हे गाइस, अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 9 मार्च 2023 को स्टार्ट हो चुका है। मैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बन सकने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी साथ में लेके चल रही हूँ। तो सारे जो आए हुए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में ना दे करके अलग अलग वीडियो में मैंने दिया है। जैसे इसके पहले मैंने अलजेब्रा पे आया हुआ क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस दे रही हूँ और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस दूँगी। इसमें क्या है कि आपको जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो अपकमिंग एग्ज़ाम में बन सकते हैं आपके क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी साथ में देते चलूँगी। तो आपको क्या है कि अभी के एग्ज़ाम की आइडिया लग जाएगी कि कैसा पेपर आ रहा है, और अपकमिंग एग्ज़ाम में ज़ाहिर सी बात है कि इससे थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन होंगे, बट रिलेट करते हुए ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी आइडिया लग जाएगी और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो कि आपका मेन मोटिव है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, if cot a equal to 24/7 then sin square a equal to what। आपको पता होगा कि cot a के लिए फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मीन्स साइन ए का आप कर लीजिए होल स्क्वायर। साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसका आपको होल स्क्वायर करना होगा। देखिए, आपको जो कॉट ए की वैल्यू दी है 24/7, जो कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल है, जिसमें कि बेस 24 को डिनोट कर रहा है और परपेंडिकुलर 7 को डिनोट कर रहा है। तो परपेंडिकुलर तो आपके पास है 7, बट हाइपोटेनस नहीं है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपको एक परपेंडिकुलर साइड 7 दे के रखा हो, दूसरी परपेंडिकुलर साइड 24 दे के रखा हो, तो इसका जो हाइपोटेनस बनता है वो 25 बनता है। आप सब लोगों ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बहुत अच्छे से तैयार करके रखा होगा, जिससे कि आप क्वेश्चन देख के डायरेक्ट जान सकते हैं कि इसका जो हाइपोटेनस होगा वो 25 होगा। अब क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे इसका स्क्वायर करना होगा, जो कि होगा 49 अपॉन 625 के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और मैं समझती हूँ कि हर एक स्टूडेंट को सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा है, sec a plus 10a इक्वल टू m, देन sec a माइनस 10a इक्वल टू what। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो sec a और 10a से रिलेटेड है। sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू ऑलवेज होता है 1 के। आपको एक और फॉर्मूला पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a को लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में सेक a प्लस 10a इंटू इन अदर ब्रैकेट सेक a माइनस 10a। तो देखिए, आपको इसकी जो वैल्यू सेक a प्लस 10a इंटू सेक a माइनस 10a के रूप में जो मिली है, तो इसमें जब भी आपको सेक a प्लस 10a की वैल्यू या सेक a माइनस 10a की कोई वैल्यू देता है, तो आपको अदर वैल्यू के लिए क्या करना होगा, उस वैल्यू का रेसिप्रोकल करना होगा। मीन्स सेक a प्लस 10a की वैल्यू m दिया है, तो सेक a माइनस 10a की वैल्यू 1/m ही हो सकती है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज होना चाहिए 1 के इक्वल। तो सेक a प्लस 10a की वैल्यू m दिया है, तो सेक a माइनस 10a की वैल्यू 1/m हो गई। यही सेक a माइनस 10a की वैल्यू आपको दे के रखता, चलिए इसी को दे के रखता अगर m के इक्वल, तो सेक a प्लस 10a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, तो आप क्या करते, उसे भी बोल देते 1/m, क्योंकि ये दोनों की जो वैल्यू होगी
वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगी। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड आपको एक और फॉर्मूला पता होगा, वो ये कि जैसे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये इक्वल होता है 1 के ऑलवेज, उसी प्रकार तो कोसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये भी तो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोसिक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू, अगर m दिया हो तो कोसिक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। सिंपल है, आप बता देंगे 1/m। वो इस वजह से जिस प्रकार सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए इंटू इन अदर ब्रैकेट सेक ए माइनस टेन ए, उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू इन अदर ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, और इसकी वैल्यू भी ऑलवेज 1 के इक्वल होगी। ऐसे में कोसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू जब m दे दिया है तो आपको कोसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/m मिलेगी। तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा 1 के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, और मैं समझती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप ईजिली सेकेंड्स में उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। और किसी को किसी पॉइंट पे कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं इससे रिलेटेड जैसा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड इधर अदर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इससे थोड़े से बेटर क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से जो तैयार हो जाएंगे, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के रूप में होंगे। और देखिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ प्रॉब्लम होती है, आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैं प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चंस मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे भी आप जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ ही घंटे की प्रैक्टिस में मैं समझती हूँ कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी अच्छी प्रैक्टिस। If cot x minus tan x equal to 3/2, then what will be the value of cot x plus tan x? अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे अगर मैं cot x को a मानूँ और tan x को मान लूँ b, तो आपको क्या a माइनस बी की वैल्यू दे के रखा है और आपसे कह रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। और आपको पता है कि अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं और प्लस कर देते हैं 4ab से, जो कि होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। हाँ, इसमें a इंटू बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे a इंटू बी की वैल्यू दे के रखा है, क्योंकि a इंटू बी मीन्स कॉट एक्स इंटू टेन एक्स, और आपको पता है कि कॉट एक्स इंटू टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था तो बताया था। तो बस यहाँ पे भी यही अप्लाई करेंगे। कॉट एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू 3/2 है, मीन्स कॉट एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू आपको दिया है 3/2। तो मैं इसका जब स्क्वायर करूँगी तो मुझे इसका भी स्क्वायर करना होगा। क्लियर है? जब मैं 4 मल्टीप्लाई करूँगी कॉट एक्स और टेन एक्स में तो मुझे क्या मिल जाएगी वैल्यू, 4 मिलेगी, क्योंकि कॉट एक्स इंटू टेन एक्स की वैल्यू होती है 1। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू है कॉट एक्स प्लस टेन एक्स के होल स्क्वायर के। किसी को कोई डाउट नहीं है? आपको क्या मिला, आपको मिला कॉट एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 प्लस 4 मीन्स आपको मिल जाएगा 9 प्लस 16/4 मीन्स 25/4 मीन्स आपको कॉट एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा 25/4 मीन्स कॉट एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी इन द रूट ऑफ 25/4 मीन्स 5/2। सिंपल है, थोड़ा काम मैंने ओरल किया है जो आप इजीली कर सकते हैं।
किसी को फिर भी किसी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ sec square a plus 10 square a equal to 4/17, then sec to the power 4a minus 10 to the power 4a is equal to। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप अलजेब्रा अप्लाई करिए। यहाँ sec to the power 4a आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है a to the power 4 जैसा, और 10 to the power 4a आपको b to the power 4 लग रहा है। ठीक, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या दिया है? आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और आपसे कह रहा है कि a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्लियर है? ऐसा एग्जाम में आपके आता है क्वेश्चन। आप क्या करते हैं? आप करते हैं एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट पे करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ भी जस्ट यही करेंगे। आप क्या करेंगे? sec टू द पावर 4a माइनस 10 टू द पावर 4a को आप लिखेंगे एक ब्रैकेट में sec स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। अब आप देखिए ये जो sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू 1 होती है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू होती है 1। जब आप अपने लिए ये सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सब क्वेश्चन को, तो एक बार सारे फॉर्मूले रिमाइंड कर लिया करिए। इससे सारे फॉर्मूले एक बार आपको रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1 मिली और यहाँ पे आपको ऑलरेडी सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 4/17। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4/17 होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को किसी पॉइंट पे डाउट है या आपके अपने कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इफ कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1/4 देन द वैल्यू ऑफ tan a इज। अब कोसेक ए और कॉट ए के रिलेशन को देख के आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मीन्स कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू होगा 1। और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर है? तो यहाँ पे भी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है एक ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए और मल्टीप्लाई के केस में दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट। क्लियर है? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की भी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब आपको जब कोसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू 1/4 दे के रखा है तो इसका मतलब क्या है कि कोसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 मिलेगा। 4 में जब मैं 1/4 को मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो मुझे रिजल्ट 1 आएगा। तो इसका मतलब कि कभी भी आपको इक्वेशन इस तरीके से दे, कोसेक ए माइनस कॉट ए या कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो जस्ट आप दूसरा इक्वेशन समझ जाएंगे कि क्या होगा। क्लियर है? क्योंकि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए। तो ये अगर वैल्यू 1/4 बन रही है तो कोसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू 4 बनेगी। और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, मतलब एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप इजीली tan a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा और इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस रखनी होगी। जितने पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। एग्ज़ाम टाइम पे आप ये अप्लाई नहीं करेंगे। आप एग्ज़ाम टाइम में जस्ट देख के बता देंगे कि जब कोसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू 1/4 है, इसका मतलब कि कोसेक ए
प्लस कॉट ए की वैल्यू होगी 4। और जब मैं इन दोनों इक्वेशंस में से tan a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना होगा, या दूसरे इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें। दूसरे में से कर फर्स्ट को कर लेते हैं क्योंकि दूसरे इक्वेशन में वैल्यू बड़ी है। तो जब दूसरे इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 2 cot a इक्वल टू 4 माइनस 1/4। किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन यहाँ बदल जाएंगे और कोसेक ए से ये कोसेक ए कट जाएगा, कॉट ए और कॉट ए ऐड होकर 2 cot a बन जाएगा, और यहाँ पे 4 में 1/4 माइनस हो जाएगा। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे 15/4 मिलेगा, और कॉट ए की वैल्यू फाइनल क्या हो जाएगी, 2 यहाँ डिवाइड कर दे, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। आपको कॉट ए की वैल्यू मिली 15/8, लेकिन आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है tan a की। तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan a की वैल्यू हो जाएगी 8/15, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से एक आइडिया ये लग चुका है कि आपके पास जो फॉर्मूला है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आप ऐसे ही रन रखते हैं, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऐसे में कोसिक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई हो तो आप इजीली बता सकते हैं कि कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। मीन्स यहाँ पे अगर एक की वैल्यू कुछ भी दिया होता है उसका इन्वर्स ही दूसरी वैल्यू होती है। अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू x है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/x। क्लियर है। उसी प्रकार आपने एक और फॉर्मूला रन रखा है, वो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो ऐसे में अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर x दिया है तो इसका मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/x, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। तो थोड़ा सा आप क्या है ना कि जितने क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चंस लीजिए, और आपके जो बेसिक फॉर्मूला है जो आपको एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए वो रन रखिए, और उसे देखिए कि आप उसे कैसे मॉडिफाई करके और इजीली अपने कैलकुलेशन को कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला तो बहुत बेसिक अप्लाई किया गया है, लेकिन बस थोड़ा सा इसे मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका निकाल लिया गया। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप यही तरीका अप्लाई करेंगे और जल्दी से अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और खुद से आप, ऐसा नहीं है सब लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, लेकिन अगर यही काम आप खुद से अपने दिमाग से निकाल के करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको लंबे समय तक ये फॉर्मूला याद रहे, बजाय कि कोई दूसरा आपको बताए। तो आप कोशिश करिए कि खुद से, जब आप खुद से प्रैक्टिस करिए तो खुद से अपने लिए फॉर्मूला क्रिएट करिए, और जब आप अपने लिए क्रिएट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो रह जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करेगा। आपको मेरे वीडियो बताने का तरीका कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको मैं जो सारे पॉइंट्स बता रही हूँ वो अगर समझने में आपको दिक्कत होती है तो अभी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं और इजी लैंग्वेज में आपको बताऊँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √5। आप जान रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ऑलवेज 1 होनी चाहिए। और जब आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू √5 दिया है तो इसका मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका इनवर्स मीन्स 1/√5।
तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 1 आएगी। जस्ट क्वेश्चन देख के पता चल गया कि इसका आंसर जो होगा वो होगा 1/√5। लेकिन क्योंकि 1/√5 ऐसे आंसर तो देते नहीं है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं देते हैं, इस वजह से इसे रैशनलाइज करना है और ऊपर और नीचे करना होगा √5 से मल्टीप्लाई, और आपको रिजल्ट मिलेगा √5/5, जो कि ऑप्शन थर्ड है। सिंपल था, इजीली वैल्यू निकल गई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टाइप के अब कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसे इजीली डील करेंगे। ऐसे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए हैं उस पर बेस बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैं आगे प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगी, और उसे फास्ट स्पीड में कैसे सॉल्व करना है वो बता